दुनिया का पहला अंतरिक्ष पर्यटन रॉकेट लॉन्च 4 अमेरिकी यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इंस्पिरेशन 4 अभियान। अमेरिकी केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ मिशन। ड्रैगन कैप्सूल में सवार अंतरिक्ष यात्री फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए हुआ रवाना। धरती से 575 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में पहुंचेंगे अंतरिक्ष यात्री। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा होगी ऊंचाई। 3 दिन तक धरती का चक्कर लगाएगा ड्रैगन कैप्सूल। लॉन्चिंग के दौरान सफर को लेकर बेहद रोमांचक दिखे चारों अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी खरबपति जेरेड आइजैकमैन की अगुवाई में हो रहा है पहला अंतरिक्ष पर्यटन अभियान। लॉन्चिंग देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद रहे आम लोग। दिल्ली के टुंडला रेलवे स्टेशन के सिग्नल रूम में सुबह के वक्त भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। सिग्नल रूम में रखी गई थी भारी तादाद में पुरानी केबल। आग पकड़ने से चारों तरफ फैला काला धुआं। कच्छ में नशे की खेप की बरामदगी। डीआरआई के छापे में करीब 2000 करोड़ कीमत का नशीला पदार्थ जब्त। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई नशे की भारी खेप। अफगानिस्तान से भेजे जाने का है शक। 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने से पंजाब में हड़कंप। चंडीगढ़ में हाई अलर्ट। धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर रोक। मंगलवार को यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। उसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। आतंकियों के दुबई मॉड्यूल का पंजाब से कनेक्शन खंगाल रही है एनआईए। दोनों जगहों पर मिले विस्फोटकों में मिली समानता से बढ़ा है शक। दुबई में आईएसआई के सीधे संपर्क में उसामा का पिता। उसामा से पूछताछ और मोबाइल से मिले चैट से हुआ है खुलासा। उसामा के पिता के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच तेज। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी। उसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा। गिरफ्तारी के लिए जारी होगा लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों को एक और शख्स की तलाश। युवक ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को छोड़ा। जांच में सबूत नहीं मिलने पर रिहा किया गया। पकड़े गए 6 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 2 आतंकियों को पाकिस्तानी फौज के अधिकारी ने ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया था फार्म हाउस। आतंकियों को सिखाया गया बिना हथियार के कत्ल करना। पूछताछ में कहा अचानक छिपने के भी दिए गए टिप्स। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था जान मोहम्मद। आईडी, हथियार और हथगोले की डिलीवरी सुनिश्चित करने का दिया गया था काम। गुजरात में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज दोपहर 1:30 बजे होगा समारोह। आज 27 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 1 या 2 महिलाएं भी बन सकती हैं मंत्री। कल दिन भर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी रहा सस्पेंस। विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच उतारे गए कार्यक्रम के बैनर। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र मंत्रिमंडल में किसी पुराने चेहरे को नहीं मिलेगी जगह। जारी है नाराज दिग्गजों को मनाने की कोशिश। भवानीपुर में ममता का चुनावी अभियान जारी। आज शाम 4 बजे हिंदी भाषी लोगों से करेंगी मुलाकात। रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस। आज डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कल एससीओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। कजाकिस्तान दौरे पर गए नए विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज कई बैठकें। ईरान के नए विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम शामिल। ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को भी मिली जगह। तालिबानी डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को भी टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी नाम है शामिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। कहा आतंकवाद का पनाहगार खुद नहीं करता है अल्पसंख्यकों की रक्षा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है केंद्र सरकार। आज से 5 दिन के दौरे पर हिमाचल जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। शिमला में स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का मीडिया कवरेज कराएगा जन्मभूमि ट्रस्ट। दोपहर 1 बजे दिखेगी पहली झलक। यूपी चुनाव में फंडिंग के लिए कांग्रेस ने निकाला नया तरीका। उम्मीदवारी के आवेदकों के लिए जाएंगे 11,000 रुपए। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच जमकर हो रही है नोकझोंक। हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल। भवानीपुर में उपचुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग की। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के निशाने पर मायावती का अपने कार्यकाल में सिर्फ तिजोरी भरने का किया काम। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब नौकरी मिलती थी तो कहते हैं यादव है तो वो 10 लाख दे दे।
क्योंकि यादव है उसके लिए डिस्काउंट में वो 10 लाख दे दे, जो गैर यादव है वो 15 लाख और 20 लाख रुपए देगा, तब उसको नौकरी मिलेगी। छिंदवाड़ा में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी की मुहिम, कार्यकर्ता पीला चावल देकर वैक्सीन लगवाने का दे रहे हैं निमंत्रण। सिंगूर में ममता सरकार की परियोजना द्वारे सरकार प्रकल्प की शुरुआत, बंगाल के श्रम मंत्री ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। ग्रेटर नोएडा के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। जो तमाम तरह की लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनका सही इलाज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आजाद समाज पार्टी करेगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग इनकी तानाशाही, मुकदमों और जेल से नहीं डरते। सागर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बैलगाड़ी से नगरपालिका पहुंचे पदाधिकारी, बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस से झड़प। सीहोर में एमपी की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अंबाला में पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कैप्टन के बयान पर नाराजगी। हरियाणा के गृह मंत्री ने किसान आंदोलन को बताया गदर, किसानों ने अनिल विज के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक और किसान तोड़ा दम, हार्ट अटैक से गई मनोज शर्मा की जान। 18 सितंबर को लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी यूपी बीजेपी, हर एक विधानसभा से बुलाए जाएंगे 50 किसान। टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार का अहम फैसला, दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मिली है मंजूरी। दिल्ली में अब की बार दिवाली में आतिशबाजी पर फिर पाबंदी, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण स्तर का दिया हवाला। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, हरीश खुराना बोले मुसलमानों के त्योहार पर भी पाबंदी लगाकर दिखाएं। के त्योहार, उनको होली, दिवाली, हिंदुओं के त्योहार ही क्यों याद आते हैं? हिम्मत है तो बकरीद बैन करके दिखाएं। 60 पर पहुंचा फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा, प्राइवेट अस्पताल में खाली नहीं है बेड्स। वैक्सीन की एक डोज हो सकती है कोरोना से बचाने में मददगार, सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को भारत में फेज 3 ट्रायल की अनुमति। हैदराबाद में एनसीसी कैडेट्स के लिए सेलिंग कोचिंग कैंप का आयोजन, 25 सितंबर तक चलने वाले कैंप में कई कैडेट्स लेंगे हिस्सा। कोलकाता में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का सम्मान, पुलिस मुख्यालय में कमिश्नर ने किया सम्मान। ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को 1 अक्टूबर से राहत की उम्मीद, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ क्वारंटीन नियमों में मिल सकती है छूट। हरियाणा में फैक्ट्री संचालकों को खट्टर सरकार का तोहफा, रात 9 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बिजली इस्तेमाल पर देना होगा सिर्फ 50% चार्ज। अजमेर में एसआई भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंड पर भीड़, प्रशासन के खिलाफ छात्रों में दिखी नाराजगी। आसनसोल में वायरल बुखार के कहर, 64 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की खुदकुशी पर तमिलनाडु के सीएम ने जारी किया वीडियो, छात्रों से जीवन समाप्त न करने की अपील की। जोधपुर में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, 3,76,587 लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में टेस्ला कंपनी की कार का ट्रायल, टेस्ट ड्राइव करते देखे गए परिवहन विभाग के अधिकारी। माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, आरती और पूजन में लिया हिस्सा। गढ़चिरौली के राम मोहनपुर में करंट लगने से हादसा, मां और 2 बच्चों की मौत। बूंदी में पुलिस पिटाई में महिला की मौत का आरोप, शव को सड़क पर रखकर गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। वडोदरा में ट्रेन से टकराया मगरमच्छ, इलाज के दौरान मौत। हमीरपुर में महिला सिपाही ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, वीडियो जारी कर अधिकारी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। फरीदाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ललितपुर में अलर्ट, एसपी ने दिए निगरानी बढ़ाने के आदेश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर पर सुरक्षा और ड्रोन साजिश को लेकर की समीक्षा। डेयरी से महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बेटा से पति के 39 लाख रुपए लेकर हुई थी फरार। अमृतसर में फिरौती नहीं मिलने पर 11 साल के बच्चे की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। दुष्कर्म मामले की जांच की लापरवाही और सबूत मिटाने का आरोप, पीड़ित महिला ने कोलकाता पुलिस के खिलाफ कोर्ट में दायर की याचिका। मथुरा में वृंदावन नगर निगम की बैठक में हंगामा, अचानक बैठक में पहुंचे एक परिवार ने मेयर पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। अयोध्या में संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद मामला दर्ज, शहर में पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। गोला में शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड रूम में लगी भीषण आग, कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक।
जलपाईगुड़ी में वायरल बुखार का कहर, 4 बच्चों की मौत, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती। एटा में डेंगू और वायरल बुखार का कहर, मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। दिल्ली में फिर बारिश करेगी बेहाल, मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। असम के बरपेटा में बाढ़ से भारी नुकसान, धान के खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। जूनागढ़ में सामने आया बारिश से तबाही का मंजर, ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दक्षिणी गुजरात में बारिश से हाहाकार, सूरत में उकाई बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से उफान पर है तापी नदी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गोड्डा में सामने आया 3 तलाक और हलाला का मामला, पीड़िता ने सास, ससुर, देवर और पति पर दर्ज किया है मामला। रोहतक में जींद रोड पर हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 2 युवकों की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। नोएडा में थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, दूसरा फरार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली मानवी हिड़मा गिरफ्तार। वाराणसी के सलमान हत्याकांड में पुलिस का खुलासा, जीजा ही निकला कातिल, चोरी के शक में साले की हत्या।